हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड होम स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं 1998 का आया हुआ क्वेश्चन, आईटी के एग्जाम में आया हुआ 1998 का 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करूंगा। और ये जो है न्यूटन्स लॉ से आया था। गाइज, मैं एक पूरी वीडियो लेक्चर की सीरीज आपके लिए ला रहा हूँ और जिसमें मैं आईटी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं चैप्टर वाइज फिजिक्स को उसको डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ मैं क्लास 12th के लिए जो कंप्लीट सिलेबस है उसको कवर करूंगा। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा बनाए हुए जो वीडियो है उनके बारे में आपको कोई अपडेट मिले, तो जो मेरा फेसबुक पेज है भवन स्टडी सेंटर, या फिर जो मेरा यूट्यूब चैनल है फ्री ऑनलाइन कोचिंग या भुवन स्टडी सेंटर, दो मेरे यूट्यूब चैनल है, फ्री ऑनलाइन कोचिंग भुवन स्टडी सेंटर, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मास 10 to the power minus 10 kg is moving along the positive x axis under the influence of the force Fx is equal to k divided by 2x square, where k is equal to, ये k की वैल्यू दी हुई है, ठीक ना। at time t is equal to 0, it is at x is equal to 1 meter, and its velocity is v equal to 0. Find the velocity when it reach x is equal to 0.5 मीटर। चलो, तो गाइज इस क्वेश्चन में लाइक मास वगैरह दिया हुआ है, एक फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है, ये फोर्स का इक्वेशन है और पूछ रहा है कि वेलोसिटी बताइए। ये इसका इनिशियल कंडीशन दिया गया है कि लाइक टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये कहाँ था, x इज इक्वल टू 1 पे था और उसकी उस टाइम पर वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी थी 0 पे। ओके गाइज, जस्ट अगर माय बाय जस्ट सपोज को ये ओरिजिन है यहाँ पे और पार्टिकल शुरू में यहाँ पर है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, ठीक ना। तो जो पार्टिकल है, पार्टिकल ये शुरुआत में मान लो ये ओरिजिन है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर शुरू में x इज इक्वल टू 1 मीटर पे था। इस पे जो फोर्स लगेगा हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगे, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव, फर्स्ट थिंग। एंड द इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v इज इक्वल टू क्या है? 0। मतलब इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो अभी क्या होगी? नेगेटिव ही होगी। ओके, इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। चलो, पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट रीच x इज इक्वल टू 0 पॉइंट। मान लो मतलब यहां से चला, कुछ देर बाद ये यहां पहुंचेगा 0.5 पे, तो पूछा कि जब इस जगह पहुंच गया तो इसकी आप वेलोसिटी बताइए। ओके, चलो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो गाइज, फोर्स जो होता है अगर न्यूटन्स लॉ के रिलेशन में जाए तो दिस इज द मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, एंड व्हाट इज द मास? 10 to the power minus 10. So 10 to the power minus 10, okay, into a is equal to minus k की वैल्यू रख देता हूं 10 to the power minus 2 divided by 2 x square. So acceleration is basically minus 1 by 2 x square. ओके ओके, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिख दूं तो dv by dt इज इक्वल टू माइनस 1 by 2 एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक काम करते हैं, लाइक इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। ओके, वेलोसिटी वगैरह को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, बट आई कैन राइट dv by dt और मैं इसको dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। ओके, ये जो ऑपरेशन है ये बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। अगर आपको गाइस मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन का नॉलेज है, ठीक ना, तो आप इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को बहुत ही कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं। और गाइज, अगर आपने मोशन के बारे में पढ़ लिया है तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड ऑपरेशन है। दिस इज द वेरी स्टैंडर्ड ऑपरेशन। ये नहीं कि आउट ऑफ बॉक्स आप कुछ कर रहे हैं इस तरह करके, दिस इज द वेरी स्टैंडर्ड ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके,
तो चलो, तो व्हाट कैन आई राइट, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस ये जो टर्म है इसको मैं अरेंज कर दूं, आई कैन राइट dt dx by dt into dv by dx. This will become 1 by 2 x square. ओके गाइज, अगर आप इस इसको देखोगे, ये जो टर्म है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, दिस इज द वेलोसिटी. व्हाट इज दिस? दिस इज द वेलोसिटी. ओके, तो आई कैन इजिली राइट कि v dv by dx is equal to minus 1 by 2 x square. सो अगर मैं अब इसको इंटीग्रेट करूं, व्हाट कैन आई राइट? v dv is equal to minus 1 by 2 x पे पावर minus 2 dx. ओके, अब गाइज मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, मैं लिमिट लगा देता हूं. मान लो अब यहां पर शुरुआत में कहां पे था ये x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू x तक. चलो, x इज इक्वल टू कहां तक गया? ये x तक. और ये जब x इज इक्वल टू 1 पे था तो वेलोसिटी क्या थी? 0. और इस टाइम वेलोसिटी जस्ट सपोज को v हो गई. व्हाट कैन आई राइट? v स्क्वायर बाय 2, कहां से? 0 से लेकर v तक, इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 x पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1. ओके, लिमिट 1 से लेकर x तक. सो आई कैन इजिली राइट दैट, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू x पे पावर माइनस 1, 1 से लेकर x. ओके, यहां पर लिमिट क्या है? 0 से v. सो v स्क्वायर माइनस 0 विल बी 1 by x minus 1. Okay guys, so this will be the velocity function. Velocity will be square will be 1 by x minus 1. तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? चलो मैं इसको ध्यान में रख लेते हैं. ओके, तो हमें वेलोसिटी कब बताना? एट x इज इक्वल टू 0.5, मतलब v स्क्वायर, उस टाइम पर वेलोसिटी v है, v स्क्वायर विल बी 1 डिवाइडेड बाई x मतलब 0.5 माइनस 1. तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1. सो v स्क्वायर विल बी 1, मतलब v क्या होगा? एक प्लस 1 होगा और दूसरा क्या होगा? माइनस 1. गाइज, हमने डिस्कस किया था कि जो ये अगर ये ओरिजिन है, जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड ओरिजिन लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब जो नेट वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा. सो व्हाट विल बी वेलोसिटी? माइनस 1. ओके, वेलोसिटी विल बी माइनस 1. ओके गाइस, अब क्या है? फाइंड द टाइम एट विच इट रीच x इज इक्वल टू 0.25. हमें वो टाइम बताना है कि जब वो किस पर पहुंच जाए? 0.25 पे. चलो चलो गाइस, इसको सॉल्व करते हैं. मान लो हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था? v स्क्वायर इज बेसिकली 1 माइनस x माइनस 1. और आप इसको सॉल्व कर देते हैं, वेलोसिटी विल बी 1 माइनस x बाई x रूट, और ये नेगेटिव आएगा. ओके, दिस विल बी द नेगेटिव. तो गाइज, अगर मैं इसको लिखूं, मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं? ये नेगेटिव मैंने किस लिए लिखा? थिंक अबाउट दिस फंक्शन. इस फंक्शन के बारे में सोचो, जो फंक्शन है इसके बारे में अब सोचिए. ओके, सो v इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस x डिवाइड बाई x. तो व्हाट कैन आई राइट? मतलब v को मैं लिख सकता हूं dx बाई dt
इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। सो गाइज मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स एज ए होल पे पावर 1 बाई 2 dx इज इक्वल टू dt। ओके, अब मैं इसका जो इंटीग्रेशन की लिमिट लिख रखूं तो ये कहां से कहां तक जा रहा है? ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कहां पे था? ये था x इज इक्वल टू 1, और टाइम t इज इक्वल टू t पे ये कहां था? ये x इज इक्वल टू 0.25। ओके, दिस इज 0.25 0.25। चलो इसको इंटीग्रेट करना है फाइनली। गाइस अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो ये बेसिक इंटीग्रेशन का ऑपरेशन है। दिस इज अ बेसिक ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अरे इंटीग्रेशन। और आपको इसको करना क्या है कि जस्ट सपोज करो x इज इक्वल टू मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको मैं क्यों लिखा? क्योंकि इस आपको ये लिखने के लिए यू शुड हैव एक्सपीरियंस अबाउट, मतलब इंटीग्रेशन के फंक्शन के बारे में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस कैसा है? जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, मतलब कोई चीज में मतलब वैसे ट्रिक नहीं है कि आप शॉर्टकट से इसको आपको पता चल जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो गाइज अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो व्हाट आई गेट, dx इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। ओके ओके, एंड व्हाट विल बी, और एक 1 माइनस एक्स विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स cos स्क्वायर थीटा। ओके गाइज, चलो तो मैं ये सब वैल्यू रखता हूं, व्हाट आई गेट। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर हमें थीटा के टर्म में रखना है, यहाँ पर एक्स, तो इसको वेरिएशन में भी लाना होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस मीन्स साइन थीटा, दिस मीन्स क्या, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यही होगा, या फिर माइनस पाई बाई 2। ओके, और दूसरा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 4, दिस मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2, दिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो इसमें जो इसमें जो मतलब वेरिएशन हो रहा है क्या है, पाई बाई 2 से पाई बाई 6 तक लिमिट में आ जाएगा। ओके, और मैं अब बाकी सब वैल्यू को रखूं तो बेसिक गाइज ये आपका फाइनल जो होगा ये आपका इंटीग्रेशन करना है। ओके, मैं इस इंटीग्रेशन में करने में टाइम लग रहा था भाई, दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कि नहीं, 1 बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। गाइज अगर इसको हम सॉल्व करें देन व्हाट आई गेट, चलो व्हाट आई गेट, पाई बाई 2 पाई बाई 6 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां पर cos थीटा, ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, हियर विल बी d थीटा। ओके, पाई बाई 2 से पाई बाई 6, सो फाइनल एक्सप्रेशन विल बी समथिंग लाइक दिस, d पाई बाई 2 से पाई बाई 6 तक, और क्या होगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा dt इज इक्वल टू क्या, dt, जीरो से लेकर t तक। सो व्हाट आई गेट,
इसको अब इसको डिफरेंस मतलब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के व्हाट करना है, राइट, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा डी थीटा। सो दिस विल बी 1, मतलब इसका इंटीग्रेशन तो थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये कहां से कहां तक आएगा, ये आएगा पाई बाई 2 से पाई बाई 6 तक। सो गाइज अगर मैं इसमें इसकी वैल्यू रखना शुरू करूं, व्हाट आई गेट, पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 साइन पाई बाई 3 माइनस साइन पाई। तो गाइस अगर आप इसको ध्यान से देखोगे कि यहां पर क्या आएगा आपका, माइनस पाई बाई 6 ना, माइनस पाई बाई 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 3 बाई 2। तो बट नेगेटिव नहीं पॉसिबल, इसका मतलब हमने कुछ यहाँ पर साइन वगैरह लेने में गड़बड़ किया था, ठीक ना। आप ओवरऑल इसको सॉल्व करोगे, व्हाट आई यू गेट रूट 3 बाई 4 प्लस पाई बाई 3, दिस विल बी द टाइम। ओके ओके गाइस, सो आई होप कि आपको ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में यूजफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।